किसान भाइयों नमस्कार। आज हम चोटी बेधक कीट जो गन्ने में इस समय सबसे हानिकारक कीट है पिछले 2-3 वर्षों से, उसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। छोटा सा हमारा संदेश है कि बहुत से किसान भाइयों को अभी भी ये भ्रांति है, ये उनके अंदर मिथ है कि ये कोई बीमारी है जो अचानक बाहर से आती है। तो किसान भाइयों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यह कोई बीमारी नहीं है। पहली बात तो ये कीड़ा है, और यह कीड़ा जिसकी उम्र 50 से 60 दिन की होती है, लेकिन ये साल में 5 बार आता है। इसकी पीढ़ियां बदलती रहती हैं, और इसकी 5वीं पीढ़ी हमारे गन्ने के अंदर जब सितंबर अक्टूबर का समय आता है, तो जब 5वीं पीढ़ी का आक्रमण होता है तो उस पीढ़ी की सुंडी हमारे गन्ने के अंदर ही बैठ करके चुपचाप बैठी रहती है और इंतज़ार करती है कि फरवरी मार्च का जब मौसम उसके अनुकूल होगा अगली पीढ़ी के अंडे देने के लिए, तो उस समय वो अंडे देती है। आज हम आपको दिखाते हैं कि 5वीं पीढ़ी का जो सुंडी है वो किस तरह से गन्ने के अंदर दिखाई देती है। अभी हमने यहीं इस खेत से गन्ने को तोड़ा है, तो देखिए, आप फोकस करें तो इस कीट की जो सुंडी है वह इसी गन्ने के अंदर है। उसने यहाँ पर पे इस पोरी के नीचे, जहाँ पे बंची टॉप भी निकल आया है, उसके नीचे अपने बाहर निकलने का रास्ता भी तैयार कर लिया है। और इस कीट की सुंडी इस अवस्था में, ये देखिए सुंडी है, सभी किसान भाई ध्यान से देखें। इस कीट की सुंडी जो इसकी 5वीं पीढ़ी है वह सुप्तावस्था में गन्ने के अंदर चुपचाप लेटी हुई है, और यह कीड़ा इस समय इंतजार कर रहा है, यह सुंडी इंतजार कर रही है। इसके ऊपर आवरण बनने की शुरुआत हो चुकी है। अब यह कुछ दिन बाद अपनी प्यूपल स्टेज में आ जाएगी और अपना रूप परिवर्तित करके तितली के रूप में इसी छेद से बाहर निकल जाएगी। जो छेद अभी हमने आपको दिखाया, इसको एग्जिट होल कहा जाता है। इसी छेद से बाहर निकलेगी ये तितली। सफ़ेद चांदी जैसी चमकदार इसकी तितली होती है, बहुत छोटी सी, और वो फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में इसका निकलना शुरू हो जाएगा। मौसम जैसे ही ठीक होगा, तापमान इसके अनुकूल होगा, तो यह सुंडी तितली के रूप में बाहर निकलेगी, जिसे हम पहली पीढ़ी का आपतन कहेंगे। तो किसान भाइयों, यह तितली, यह कीड़ा हमारे गन्ने के अंदर ही है, और यह पूरे साल हमारे गन्ने के अंदर रहता है। तो इस कीट को फैलने से हम कैसे रोकें? इसको रोकने का एक तरीका तो रसायन हो सकता है, लेकिन रसायन सबसे आखिरी विकल्प है। सबसे पहला विकल्प तो यह है कि आप इस खेत की तरफ नज़र घुमाइए। इस खेत में चारों तरफ चोटी बेधक का आक्रमण है। तो इस तरह का जो भी खेत खराब है, जिस खेत में भी ऊपर की साइड से आंखें जम आई हैं, ऐसे खेत को प्राथमिकता के आधार पर आप काट करके मिल में आपूर्ति कर दें, जिससे कि जो सुंडी इसके अंदर है वह भी नष्ट हो जाएगी और हम आने वाली पीढ़ी का नियंत्रण भी कर पाएंगे। तो इसमें कोई संशय नहीं है, कीड़ा इसी खेत से आना है, इन्हीं खेतों से फैलेगा। और दूसरी बात जो हम आपको यहाँ दिखाना चाहते हैं, इस खेत में हम पहुँचे हैं, आप इधर देखिए, किसान भाइयों ने हमारे यहाँ पर ये पोगले छोड़े हुए हैं। यदि आसपास के खेतों में से भी तितली निकल कर आएगी, आपने चलिए हार्वेस्ट करके डाल भी दिया हो गन्ना मिल के अंदर, लेकिन आसपास के खेतों में भी यही सुंडी बैठी हुई है, उसकी तितली बाहर निकलेगी, तो वो सबसे पहले इन पोगलों पर अंडे देगी। आसपास जो उसे फसल दिखाई देगी, जहाँ पत्ती निकली हुई है, जहाँ उसके अंडे सुरक्षित रह सकते हैं, तो यह पोगले इस कीड़े के लिए एक आश्रय प्रदान कर रहे हैं, शेल्टर प्रदान कर रहे हैं। तो आप अपने गन्ने की फसल को भी जड़ समेत काटें, जड़ सहित काटें, पोगले ना छोड़ें, क्योंकि ये पोगले इस कीड़े के लिए विस्तार का काम करते हैं। तो ये हमारा आपसे अनुरोध है कि पोगले बिल्कुल ना छोड़ें, ताकि हम इसकी आने वाली पीढ़ी का नियंत्रण कर सकें। दूसरा, चीनी मिल द्वारा फेरोमोन ट्रैप और लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप और लाइट ट्रैप दोनों ये काम करते हैं। जो इसकी तितली बाहर निकल कर आएगी, वो फेरोमोन ट्रैप में अथवा प्रकाश ट्रैप में आकर के नष्ट हो जाएगी, ताकि हम उसकी अगली पीढ़ी के अंडे को देने से रोक सकें। तो इनका भी पूरा उपयोग करें। चीनी मिल द्वारा वृहद अभियान चलाया जा रहा है कि फेरोमोन ट्रैप और प्रकाश ट्रैप हर घर हर खेत में लग जाए, ताकि कीड़े के इस कीट के नियंत्रण को किया जा सके। तो किसान भाइयों, आपने देखा कीड़ा इसी खेत के अंदर मौजूद है, और यहीं से ये अपना विस्तार करेगा पहली पीढ़ी का। तो जिन खेतों में, मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि जिन खेतों में इस कीड़े का अधिक आक्रमण है, जो खेत आपको ऊंचे नीचे दिखाई दे रहे हैं,
जिन खेतों में साइड से आंखें फूट के जम आई हैं, ऐसे खेतों को प्राथमिकता के आधार पर काट करके आपूर्ति कर दें, खासतौर से 28 फरवरी तक या 1-2 मार्च तक, ताकि यह सुंडी तितली में बदलने से पहले ही नष्ट हो जाए और हम आने वाली पीढ़ी का नियंत्रण भी कर पाएंगे।